नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हाजीपुर पुलिस निहत्थी महिलाओं पर पिस्टल तानकर बहादुरी दिखाती है, सरेआम बदसलूकी करती है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए पुलिस की गुंडागर्दी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। जब देखा कि कोई नहीं है जेंट्स, उसके बाद आकर पूरा एकदम हम लोग के साथ गलत व्यवहार करने लगा, मारपीट भी किए और उसके बाद पूरा ये सर पे पिस्टल तान दिया। पीटने लगे और पूछने लगे कि बताओ कहाँ है। उसके बाद आंटी थी, उनके पास उनके सर पे भी गन मतलब कि रख दिए। कोई पिस्टल तान रहा है तो कोई धक्का दे रहा है। इस युवती से सलूक किसी अपराधी ने नहीं बल्कि हाजीपुर पुलिस के जवानों ने किया है। 1 जनवरी को आधी रात के समय हाजीपुर पुलिस के ये हथियारबंद जवान थानेदार रोहन कुमार के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए घर के अंदर आते हैं। एक युवक के बारे में पूछताछ करते हैं। जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कोई जवान घर की महिलाओं पर पिस्टल तानता है तो कोई धक्का मुक्की करता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर इस युवती के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। सड़क पर किस तरह से उसे घसीटा जा रहा है। वो हो गया। उसके बाद पूरा मेरा बाल पकड़ के, जो रोहन कुमार है थाना अध्यक्ष, वो मेरा बाल पकड़ के और पूरा घसीटते हुए रोड पे लेते जा रहे थे और सभी मिलके मारे भी और घसीटते हुए लेते जा रहे थे कि चलो तुमको ले जाएंगे। हाजीपुर पुलिस के ये जवान जब इस घर की तलाशी ले रहे थे तो सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हाजीपुर पुलिस की टीम में कोई महिला जवान नहीं थी। हथियारों से लैस इन पुरुष जवानों ने निरीह महिलाओं से बदतमीजी की, उन्हें धमकी दी और पिस्टल सटाकर भला बुरा कहा। हो हंगामे के बीच आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। तभी हाजीपुर पुलिस का जवान वापस लौटे। आप जैसा कि वीडियो में भी देख चुके हैं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं आने के बाद सीधा मारपीट पर उतारू हो गया। इस तरह से जैसे पूरे नशे में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इन निहत्थी महिलाओं ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उनके साथ सरेआम इस तरह की बदसलूकी की गई। रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ हाजीपुर पुलिस की एक गुंडागर्दी सीसीटीवी के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। वैशाली में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थर चले, सड़क पर कई घंटे तक संग्राम होता रहा तो रोड़ेबाजी में कई लोगों को चोट लगी। वैशाली के जंदाहा गांव की सड़क पर कई घंटे से संग्राम छिड़ा हुआ है। हर तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। वीडियो में दिख रहे ये लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। देखिए किस तरह से दूसरी तरफ से पत्थर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो इसका जवाब भी पत्थर से ही दिया जा रहा है। 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए सड़क के दूसरी ओर से इस तरफ किस तरह से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े फेंके जा रहे हैं, तो पत्थर के उसी टुकड़े से उस गुट पर उसी तेजी से प्रहार किया जा रहा है। कैमरे में लाठी और डंडा लिए आधा दर्जन से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, जो दूसरी तरफ से की जा रही पत्थरबाजी का जवाब उसी तेजी से दे रहे हैं। तो दूसरे पक्ष की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं। एक के बाद एक पत्थर फेंकने का दौर चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों को चोट लगने की भी बात सामने आई है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी के दौरान जीन्स शर्ट पहना हुआ ये युवक दौड़ते हुए आता है। उसके एक हाथ में ईंट का टुकड़ा है तो दूसरे हाथ में वो बंदूक लिए हुए है। पहले तो वो पत्थर फेंकता है, उसके बाद वो दौड़कर आगे जाता है और हवाई फायरिंग करता है। बराटी थाना क्षेत्र के जंदाहा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 1 सप्ताह पहले 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें काफी देर तक पत्थरबाजी का दौर चलता रहा। इसी घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
बराठी पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों गुटों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। श्रीगंगानगर में शातिर चेन स्नैचर सरेआम लूटपाट कर रहे हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में ये अपराधी राह चलते बच्चों से मोबाइल छीनकर बड़े आराम से चलते बनते हैं। ये बच्चा इस गली में बेफिक्र होकर साइकिल चला रहा है। इस बात से अनजान के पीछे से बाइक पर खतरा चला आ रहा है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें श्री गंगानगर की पॉश कॉलोनी गांधीनगर की हैं। बाइक पर सवार ये दो नकाबपोश बदमाश इस बच्चे के पास आते हैं, अपनी बाइक रोकते हैं और फिर इस बच्चे से उसका मोबाइल छीन लेते हैं। हालांकि ये बच्चा इन बदमाशों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन बदमाशों के सामने बच्चे की एक नहीं चली। बदमाशों ने बच्चे से मोबाइल छीना और फिर बाइक पर आराम से फरार हो गए। मोबाइल छीनने की ये पूरी वारदात एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद बच्चे के परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन मोबाइल छीनने वाले बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही मोबाइल छीनने वाले बदमाशों को पकड़ लेगी, लेकिन एक पॉश कॉलोनी में ऐसी वारदात के बाद लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कोटा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रात के अंधेरे में शातिर चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। इन चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रात का सन्नाटा, समय 1:09। जब सर्द रात में सब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, इसी रात के सन्नाटे में ये शातिर चोर कोटा में सक्रिय थे। अपने मंसूबों को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दे रहे थे। दुकान के बाहर सीसीटीवी की ये तस्वीरें महावीर नगर इलाके की हैं। देखिए, यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 चोर हैं। सब मिलकर 2 दुकानों का शटर तोड़ रहे हैं, जो एक साथ बनी हुई हैं। दोनों दुकानें शराब की हैं। काफी मशक्कत के बाद ये चोर दोनों दुकानों के शटर तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। फिर दुकानों के अंदर घुस जाते हैं और फिर अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। दुकानों के अंदर लगे सीसीटीवी में इन शातिर चोरों की एक एक हरकत कैद हो रही है। देखिए कैसे ये 5 चोर दुकान के अंदर हर चीज को खंगाल रहे हैं। इस बॉक्स में रखे कैश को निकालकर अपनी जेबों में रख रहे हैं। वहीं दुकान में रखी महंगी शराब की बोतलों को भी उठा रहे हैं। इसके बाद पैसे वाले बॉक्स को उठाकर जमीन पर रख देते हैं और फिर जाते जाते ये चोर पैसे वाले इस बॉक्स को अपने साथ ले जाते हैं। सुबह जब दुकान का मालिक पहुंचा तो उसे दोनों दुकानों का शटर टूटा मिला। अंदर पहुंचा तो पैसे वाला बॉक्स और शराब की कई बोतलें गायब मिली। इसके बाद दुकान के मालिक ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से इन शातिर चोरों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस समय चोर इस दुकान का शटर तोड़ रहे थे, रात को इस इलाके में पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की टीम कहां सो रही थी। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों के कदमों के निशान बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैप कैमरों से चल रही गणना में बाघों की तादाद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में बाघों के इकलौते आशियाने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। वाल्मीकि नगर के घने जंगल में कई जगहों पर बाघों के कदमों के कई निशान मिले हैं। इसके आधार पर बाघों की गिनती शुरू कर दी गई है। जंगल के अलग अलग हिस्सों में 500 से भी ज्यादा ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें वाल्मीकि नगर से देहरादून के वन्य जीव संस्थान भेजी जा रही है, जहां अंतिम आंकड़ा तैयार होगा। साल करते ही है और इस पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी कर रहे हैं हम लोग। और प्रमंडल 2 में अभी जो है वो कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं और संभावना है कि जनवरी प्रथम सप्ताह में कैमरा ट्रैप्स को हम शिफ्ट करेंगे, प्रमंडल 1 की तरफ ले जाएंगे।
बाघों की संख्या के हिसाब से देश भर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फिलहाल 5वें स्थान पर है, लेकिन इस बार की गणना में वयस्क बाघों की तादाद 40 से पार पहुंचने का अनुमान है। ट्रैप कैमरे में कैद तस्वीरों और पगमार्क के आधार पर अंतिम गणना की रिपोर्ट जल्द ही सामने होगी। इसके आधार पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऊंची छलांग लगा सकता है। हैबिटेट अच्छा हो रहा है, जानवर अच्छे, पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ी है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि पिछली बार से थोड़ा और बेहतर हम लोगों को बाघों की संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो एक्चुअल डेटा होगा, जो एक्चुअल जानकारी होगी कितना संख्या हुआ, ये हमें भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट पे हमें इंतजार करना चाहिए उसके लिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में घने जंगलों का दायरा बढ़ा है, तो नदियां भी सालों भर पानी से लबालब हो रही हैं, जो शाकाहारी जानवरों के साथ साथ बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों के लिए भी शुभ संकेत है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। नालंदा की जाबाज बेटी अपर्णा ने केदारकंठ की चोटी नापकर कमाल कर दिखाया है, तो अब उसके कदम माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ने को बेताब नजर आ रहे हैं। शरीर जमा जा रहा है, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और उसी बर्फीली सतह पर नालंदा की बेटी अपर्णा सिन्हा के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। यह उत्तराखंड की 12,500 फीट से भी ज्यादा ऊंची केदारकंठ पहाड़ी की चोटी का नजारा है, जिस पर चट्टानी इरादों से लैस नालंदा की जाबाज बेटी अपर्णा सिन्हा बढ़ी चली जा रही है। 28 दिसंबर की सुबह उसने अपना सफर शुरू किया। कदम थक रहे थे, लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर ही दम लिया। अपर्णा सिन्हा हैं, उनके सहयोगी में हैं अभिषेक रंजन, राहुल कुमार, प्रिया रानी, सभी बिहार शरीफ का ही निवासी हैं। यह जान करके मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है, मैं बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूं, साथ ही साथ पूरा जिलावासी गौरवान्वित हो रहे हैं। जिद और जुनून की पक्की अपर्णा ने पर्वतारोहण के साथ साथ खो-खो और कराटे में भी नाम कमाया है, तभी तो उसके घर पर मेडल और शील्ड जैसे तमगों का ढेर पड़ा हुआ है। लेकिन आर्थिक तंगी उसके सुनहरे सपनों के आड़े आ रही है। ऐसे में उसके परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आगे चढ़ने के लिए भी तैयारी है माउंट एवरेस्ट की चोटी तक, लेकिन आर्थिक कमी के कारण हम नहीं चाहते हैं। ये तो उछल कूद करती है जाने के लिए, हमसे पूरा नहीं होगा, सहयोग मिलेगा तो आगे ही चलते जाएगी। बहुत ही इसको रुचि है। केदारकंठ पे जाएं, आगे एवरेस्ट पे जाएं, तो हम लोग तो मना कर देते हैं आर्थिक तंगी के कारण, फिर भी वो जबरदस्ती मौसी से उधार लेकर इस बार गई है। और हम चाहेंगे कि अगर सरकार आगे का खर्च वहन करेगी तो बहुत ही जल्द वो एवरेस्ट पे भी अपना तिरंगा लहराएगी। चट्टानी इरादों से लैस नालंदा की जाबाज बेटी अपर्णा केदारकंठ के बाद माउंट एवरेस्ट का घमंड चूर करना चाहती है। इस सफर में कोई साथ दे या ना दे, उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। जैसलमेर का निशानेबाज ऐश्वर्य सिंह का उल्टा निशाना भी सीधा लक्ष्य पर लगता है। उसकी निशानेबाजी देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यस, निशानेबाज तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा निशानेबाज नहीं देखा होगा। जैसलमेर के इस निशानेबाज की बात ही कुछ और है। इनका नाम है ऐश्वर्य सिंह भाटी। निशानेबाजी में ऐसी महारत हासिल कर रखी है कि बस बंदूक थामते ही टारगेट पर सिर्फ सीधा ही नहीं बल्कि उल्टा भी निशाना लगा देते हैं। तस्वीरों में देखिए, ऐश्वर्य ने कंधे पर बंदूक रखी हुई है और पीछे बोतल रखी हुई है जिस पर उनको निशाना लगाना है। ऐश्वर्य मोबाइल स्क्रीन पर अपने टारगेट को देख रहे हैं और आंखों में अर्जुन की तरह टारगेट पर फोकस किया और फिर टारगेट पर निशाना दाग दिया। इधर शूट किया और उधर खड़ी बोतल जमीन पर गिर पड़ी। एक बार नहीं, ऐश्वर्य ने दो बार उल्टे निशाना लगाकर अपनी बेमिसाल प्रतिभा का परिचय दिया है। ऐश्वर्य की ऐसी अचूक निशानेबाजी का ये वीडियो
खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ऐश्वर्य की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं निशानेबाज हो तो ऐश्वर्य जैसा। यस। मुंगेर में गंगा ब्रिज का सपना 19 साल से अधूरा पड़ा है। भूमि अधिग्रहण में दावपेच और लेट लतीफी ने गंगा ब्रिज के साथ मुंगेर के विकास के सपने पर ग्रहण लगा दिया है। यही वो अधूरा पुल है जिस पर सफर कर मुंगेर वासी सालों से विकास की नई उड़ान भरने का सपना देख रहे हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता और लापरवाही उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 साल पहले गंगा नदी के ऊपर बनने वाले रेल सा सड़क पुल का शिलान्यास किया था। रेल पुल तो 4 साल पहले बन गया, लेकिन जमीन अधिग्रहण में लेट लतीफी की वजह से सड़क पुल का ये ढांचा अब तक अधूरा पड़ा है। पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है इसमें, जो आता है वही नारियल फोड़ने का काम करता है। काम होना चाहिए, जो प्रोसेस हो जल्दी से काम होकर उसको खत्म किया जाए। फंड की कमी नहीं, फंड तो रेलवे सेंट्रल दोनों से आ ही रहा है। उम्मीदों का ये पुल मुंगेर जिले को पूर्वी बिहार से लेकर कोसी क्षेत्र से सीधे जोड़ देगा, तो बेगूसराय और खगड़िया का 150 किलोमीटर लंबा सफर मात्र 30 से 40 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगा। इससे विकास और समृद्धि के साथ साथ रोजगार और पर्यटन के कई नए दरवाजे खुलेंगे। बीजेपी विधायक ने सड़क पुल की अड़चनों को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया है। मुंगेर को जल्द ही जल्द ये सौगात देंगे कि सड़क पुल जल्द से जल्द शीघ्र चालू है और मुंगेर की जनता को सुविधा देंगे। करोड़ों रुपए खर्च कर सालों पहले खड़ा किया गया ये अधूरा पुल पल भर में मुंगेर की किस्मत बदल सकता है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के पेच ने मुंगेर की समृद्धि के दरवाजे पर ऐसा ताला लगा दिया है जो खुलने का नाम नहीं ले रहा। अरुण, न्यूज़ 18 मुंगेर। सीतामढ़ी की बेजान दीवारें मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी तस्वीरों से जगमगाने लगी है, जिसे देखकर पर्यटकों का मन खुशी से झूम उठता है। मिथिला कलाकार के हाथ इन दीवारों पर तेजी से रंग भरते जा रहे हैं और खूबसूरत तस्वीरों से सजते ही ये बेजान दीवारें माता सीता के जन्म की कहानी कहने लगती हैं। ये मिथिला पेंटिंग का ही कमाल है कि कल तक खामोश खड़ी ये दीवारें आज न सिर्फ जीवंत हो उठी हैं, बल्कि दीवार का हर कोना कुछ अलग ही कहानी कहता नजर आता है। ये माता जानकी मंदिर का नजारा है। इसका जर्रा जर्रा मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी आकृतियों से दमक उठा है। हर तस्वीर में मिथिला की बेटी सीता का अलग अलग रूप नजर आ रहा है। जो पेंटिंग्स है वो आकृतियां यहाँ पे सीता माँ के जो मंदिर में है और अगल बगल जितने सारे इनके चीजें हैं वहाँ पे पेंटिंग की जा रही है। इससे जो मिथिला पेंटिंग है उसे भी एक नई पहचान मिलेगी। कहा जाता है कि माता सीता इसी सीतामढ़ी में धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। उनके नाम पर यहाँ बने तमाम मंदिरों में सालों भर देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उन्हीं मंदिरों की दरो दीवार पर माता सीता के बाल्य रूप से लेकर विवाह तक की घटनाओं को मिथिला पेंटिंग के रूप में दर्शाया जा रहा है। जिला के काफी जुड़ाव सीता माँ के जन्म से लेके विवाह और सभी चीजों में इनका काफी जुड़ाव रहा है और इसकी जो एक परिकल्पना है वो मिथिला पेंटिंग में भी दिखती है। मिथिला पेंटिंग में भी काफी ज्यादा उस चीज को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। अब जब श्रद्धालु माता सीता के दर्शन के लिए सीतामढ़ी पहुंचेंगे तो मिथिला पेंटिंग की कमाल की कलाकारी से जुड़ी यादें भी अपने साथ लेकर लौटेंगे। इससे मिथिला पेंटिंग को पहचान तो मिलेगी ही, सीतामढ़ी का भी मान खूब बढ़ेगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। जमशेदपुर की एक महिला ने अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। कमाल की बात कल्पनाशीलता की। जी हां, ये कमाल हो सका है कल्पनाशीलता की बदौलत। उन्होंने अपने आशियाने को इस तरह से संवारा है कि आप भी क्या उठेंगे, वाह बहुत खूब। स्वर्ग से सुंदर घर की चाहत हर किसी को होती है। जमशेदपुर की महिला सुमिता नुपुर ने अपनी रचनाशीलता की बदौलत सचमुच अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बना दिया है। देखिए इस स्वर्ग में क्या नहीं है।
किस्म किस्म के रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत बगिया है। इधर लाल और सफेद गुलाब इतरा रहे हैं तो एक तरफ खिले गेंदे के फूल के गुच्छे बार बार आपको बुला रहे हैं। बोनसाई और कैक्टस की भी खूबसूरती कम नहीं है। जैसे अभी विंटर है तो विंटर में सारे फ्लावर्स जो कि आप बोल सकते हो, पिटूनिया, पैंसी, गुलाब तो आप देख ही रहे हैं, गेंदा की 2-3 वैरायटी एंड मेरे पास कैक्टस की करीब 50 वैरायटी है। इस स्वर्ग में रंग बिरंगे फूल तो खिले ही हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों का भरा पूरा संसार भी मौजूद है। यहाँ जिसमें हरी भरी गोभी से लेकर टमाटर तक आपको मिल जाएंगे, तो इस बागीचे को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इन मूर्तियों ने इस स्वर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है, तो घर के बेकार पड़े कचरे ने इस स्वर्ग को नया रूप दे दिया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक थीम लेके मैं चलती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने दूंगी। वो टायर हो तो, वो बॉटल्स हो तो, या पाइप्स हो तो, जैसे साइकिल है, साइकिल को मैंने यूज़ कर लिया है, पुरानी जीन्स को मैंने यूज़ कर लिया। तो बस आपको थोड़ा जागरूक होना है और आप हर चीज़ अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जमशेदपुर की महिला सुमिता नुपुर ने अपनी क्रिएटिविटी के बदौलत सचमुच अपने घर को ही स्वर्ग का रूप दे दिया। जहां आप जब भी जाएंगे उसकी आबो हवा आपको तरोताजा जरूर कर देगी। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। मेरठ में दिव्यांगों का होटल खुला है, जहां खाना बनाने से लेकर परोसने तक का काम दिव्यांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिव्यांगों ने नए साल पर आत्मनिर्भर बनने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। सभी ने मिलकर एक होटल खोला है, जिसमें खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने और डिलीवरी तक का सभी काम दिव्यांग जन मिलकर करेंगे। दिव्यांग एक्टिवा हम लोग जो चलाते हैं, साइड व्हील लगा के उससे अपने कार्य को करते हैं और घर घर जाकर हम जो है फूड लोगों को तक जो है पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं और इसमें कहीं हमारी दिव्यांगता हमारे आड़े नहीं आती। हम अपने कार्य को करने में सक्षम हैं। पंडित जी किचन नाम के इस रेस्टोरेंट का श्रेय उत्तर प्रदेश दिव्यांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा, गौतम चौधरी और रविंद्र चौधरी को जाता है, जिन्होंने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है और इस रेस्टोरेंट में मदद करने के साथ दिव्यांग जन को रोजगार मुहैया कराया। इसमें जो खाना बनाने वाली हैं 2 लड़कियां हैं जो डिसेबल हैं, जो कि रोटी बनाती है, और 5 डिसेबल है मेरे जो कि इसमें डिलीवरी करेंगे। वो भी 100% डिसेबल है, ओनली स्कूटी चलाते हैं। वो आइडिया आया ऑनलाइन डिलीवरी का किचन अपना स्टार्ट करके, तो मैंने उसके थ्रू स्टार्ट करके अपना पहला कदम आगे विकलांग समाज के लिए ये स्टार्ट किया, दिव्यांग समाज के लिए, ताकि इनको अच्छे से रोजगार मिले और ये अपने आप भी संपन्न हो पाएं। आपदा को अवसर बनाने के लिए पीएम मोदी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कई लोग अपने छोटे बड़े काम के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर बनने की सूची में ये दिव्यांग जन भी शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पूरी कहानी बयां करती तस्वीरें कुछ और भी है। बने रहिए, जल्द लौटेंगे। चनपटिया के हुनरमंद कारीगर अपनी मेहनत से अपनी किस्मत संवार रहे हैं। कल तक ये कारीगर बड़े शहरों में मजदूरी करते थे, लेकिन आज इन मजदूरों ने आपदा को अवसर में बदल डाला। कंप्यूटराइज्ड हाईटेक मशीन से खटखट की आवाज आ रही है और साड़ी पर एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार हो रही है। ये चनपटिया के बाजार समिति का नजारा है, जहां इस तरफ साड़ी पर डिजिटल डिजाइन तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर ये महिलाएं अपने हाथों से कपड़े पर आकर्षक आकृतियां उकेर रही हैं। कभी अहमदाबाद और सूरत की साड़ी मिल में काम करने वाले ये मजदूर प्रशासन की मदद से अपने गांव घर में एक से बढ़कर एक डिजाइन की आकर्षक साड़ियां बना रहे हैं। मतलब 24 घंटे में कम से कम 10 साड़ी निकल जाता है। यहाँ से 10 साड़ी निकल जाता है। और कहाँ जाता है यहाँ का साड़ी? अभी तो लोकल ही जा रहा है, बेतिया में। जो दुकानदार है वो ऑर्डर दे रहे हैं कि 100 पीस दे दो हमें। चनपटिया के बाजार समिति के इस विशाल प्रांगण में
कई महीने पहले लॉकडाउन में बड़े शहरों से घर लौटे सैकड़ों मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था। उन्हीं हुनरमंद मजदूरों की बदौलत आज वही स्थान नव निर्माण का ऐसा केंद्र बन गया जहां एक से बढ़कर एक साड़ियां ही नहीं बन रही, बल्कि ब्लेजर, जैकेट और ट्रैक पैंट से लेकर हर वो स्टाइलिश कपड़ा बन रहा है जिसे आप महंगी कीमत देकर बड़े बड़े मॉल में खरीदा करते थे। जितना डिमांड हो रहा है पूरा कर पा रहे हैं? जी जी जी। आगे का प्लान क्या है? आगे तो हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं यहीं पे। अच्छा, यहाँ कपड़े का भी निर्माण होगा? अभी हम सूरत से मंगाते हैं। अच्छा। अब खुद बनाएंगे यहाँ। चनपटिया बाजार समिति में बने ये रेडीमेड कपड़े आज लोकल मार्केट ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी देशों में भी भेजे जा रहे हैं। तो कोरोना काल में चनपटिया ने ऐसी लकीर खींची है जो हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। आनंद अमृतराय, न्यूज़ 18 बेतिया। मधुबनी का कृषि यंत्र बैंक किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां से किराए पर हाईटेक यंत्र लेकर किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। इससे उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। खलिहान में खड़े हाईटेक थ्रेशर मशीन से खटखट की आवाज आ रही है। एक तरफ धान के सुनहरे दानों से खाली टोकरी भरती जा रही है तो दूसरी ओर पुआल का ढेर और ऊंचा होता जा रहा है। तो इस मशीन ने खेत में खड़ी धान की फसल की कटाई को आसान बना दिया है। राजनगर में जीविका समूह की ओर से खोले गए आधुनिक कृषि यंत्र बैंक की इन हाईटेक मशीनों ने मधुबनी में खेती बाड़ी का तौर तरीका बदल कर रख दिया है। अब मशीन द्वारा जो खेती होने लगा है तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग को टाइम भी मिलता है अपना गृहस्थी देखने के लिए, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए। इसलिए हम लोग इस संस्था से, इस बैंक से बहुत ज्यादा खुश है। जीविका समूह के कृषि यंत्र बैंक में ट्रैक्टर और रोटावेटर से लेकर कल्टीवेयर और लेवलर जैसे एक से बढ़कर एक हाईटेक मशीनें हैं जिसे किराए पर लेकर मधुबनी के किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो किराए की रकम से जीविका समूह भी मालामाल होती जा रही है। उस मशीन को जो ट्रैक्टर की है अगर जरूरत है तो ट्रैक्टर उनकी डिमांड के अनुसार चला जाता है उनके यहाँ, और जो बाजार का जो रेट है, जो ओपन मार्केट है, उससे भी इसका जो रेट है वो कम है। कृषि यंत्र बैंक का ही कमाल है कि मधुबनी के खेत खलिहानों में हाईटेक मशीनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे जीविका समूह की महिलाएं तो आत्मनिर्भर बन ही रही हैं, किसानों को भी तरक्की का नया रास्ता मिल गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।